हाँ ये तो प्रकट हुई है। अच्छा। हम बफाड़ हरना कश्यप मारो भक्त प्रहलाद उबारा है। हाँ। हरना कश्यप के कारण तो भक्त प्रहलाद तो ये तपस्या जो करी मूर्ति तो है ये स्वयंभू मूर्ति है। हाँ स्वयं प्रकट हुई। वो घास इकट्ठी हो गई, हाँ। उसको सब जलाने के लिए मैंने जलाया। जैसे ही जलाया ना, हवा इधर से चली तो पूरी 7 बीघे की पूरी घास जल गई। उसके बाद फिर 20 बीघे की दूसरी घास। इनके यार अब ये तो जल जाएगी, तो ये तो सब अपने गले पड़ेंगे। 20 बीघा पूरा 20 गेहूं बीघा जल जाएंगे। फिर अब इसके बाद तो फसल जलेगी। कि तब मैंने वहां से भगवान के वो करीब वन में आराधना, मैं क्यों नरसिंह भगवान की, मैं क्यों भगवान सब तेरे ऊपर है, अब तू जो चाहे वो होगा, नहीं तो मैं तो अब फंसा समझो। फिर भगवान की ऐसी कृपा, अचानक इधर से हवा चली, उल्टी हवा चल हाँ रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर से चली। तो जैसे ही पश्चिम की ओर चली और वो घास अपने आप शांत हो गई। मैं उस दिन से फिर 5 दिन यही रहा और यज्ञ का आनंद लिया। मैंने क्या भगवान अच्छी ला कर रखी है भगवान मेरी। नरसिंह भगवान का यह स्थान जहाँ पर मुगल शासन में अकबर भी यहाँ पर नतमस्तक हो गया था। जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसकी बैलगाड़ी यहाँ नदी के पत्थरों में फंस गई थी और कुछ ऐसे दृश्य हुए जिस कारण से वो यहाँ से इतना प्रभावित हुआ और यहाँ पर नतमस्तक हो गया गुरुजी के सामने, भगवान के सामने। प्रणाम नमस्कार। तो आज मैं और मेरे मित्र हम लोग आ गए थे मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के तट पर स्थित अति प्राचीन श्री नरसिंह देवला धाम, जो कि विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिंह भगवान का यह मंदिर है जिन्होंने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध किया था। और यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से अधिक संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। यहाँ पर विगत 18 वर्षों से निरंतर अखंड राम नाम कीर्तन भक्तों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2008 से आज दिनांक तक निरंतर अखंड कीर्तन धुन चली आ रही है। चलिए अभी हम भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कार्तिक महीने की 14 पूर्णिमा और वैशाख महीने की 14 पर विशेष आयोजन व भंडारे होते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपने हाथ पाँव में बेड़िया बांधकर माही नदी में स्नान करते हैं और जैसे ही वो भगवान के सामने जाते हैं, भगवान का जयकारा लगाते हैं, वो बेड़िया अपने आप खुल जाती है। चलिए हमें यहाँ पर पंडित जी दिख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और यहाँ की मान्यता और इतिहास के बारे में जानते हैं। आइए। तो हम भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक मेहनत जी थे पहले, पुराने आदमी जी। अयोध्या जी के रहने वाले थे। वो अयोध्या के रहने वाले थे। हाँ, तो वो पूजा करते थे भगवान की जी। और टाइम पर पूजा आरती करना। तो उन्होंने एक बात बताई थी हमको कि यहाँ पर जंगल था, अघोर जंगल था यहाँ पे, आसपास पूरा जंगल था। हाँ सब जंगल था, यहाँ अघोर जंगल था। अकबर बादशाह जो थे वो यहाँ पर तोजी वसूल करने के लिए आया करते थे जी, मुगल शासन में। हाँ, तो उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा ये पहले नहीं थे अपने, न मोटरसाइकिल थी, न बस था, न 4 पहिए की थी। जंगल था तो गाड़ी, वो तो गाड़ी चाहिए, पक्का रोड चाहिए उसको। जी सही बात है। ऊपर खबर में गाड़ी नहीं चलती है, पहले हमने देखी भी नहीं बचपन में और उन्होंने भी नहीं देखा। तो वो छकड़ा जोत करके, बेल से जोत करके इधर भागकर कुमार कहीं इधर कहीं वसूली करने के लिए आए थे, तोजी वसूली करने के लिए। पहले पढ़े लोग भी कम थे और आज तक विद्वान एक से एक बन गए हैं। तो पहले पढ़े हुए कम थे। अकबर बादशाह पहले पटेली भी दे देते हैं ये गाँव के गाँव में। हाँ। पटेली लोग तोजी वसूल करने के लिए, मगर पहले जो थे वो स्वयं आए थे। इधर से निकले गाड़ी से, कर वसूली कर कुदा करके, रास्ता यही था निकलने का मंदिर के पास से। हाँ, तो मंदिर नहीं था ये, केवल भगवान बने हुए, तो कोई पूजा पाठ में महात्मा जी करते थे। अच्छा, सिर्फ मंदिर बना हुआ नहीं था, सिर्फ भगवान की मूर्ति। इधर से निकले तो ये जो नदी है जी, माही नदी। हाँ माही नदी, ये बड़े बड़े पत्थर थे, गाड़ी चल नहीं पाए। तो पति पत्नी वो दोनों थे, अकबर बादशाह दोनों पति पत्नी थे और वो आई यहाँ पे गाड़ी रुक गई उनकी। उन्होंने सोचा यहाँ पर एक बछड़ा है और केरा, अच्छा बढ़िया नारिया है, इसको पकड़ लो और पकड़ के जोत लो और जोत के अपन नदी उस पार हो जाएंगे, फिर अपन छोड़ देंगे, ले नहीं जाएंगे। चोर बदमाश थोड़ी थे वो। उन्होंने सोचा कि हमारी गाड़ी पहले पार हो जाए, हम छोड़ देंगे। जैसे पकड़ने गए, अब राजा महाराजा अधिराजा, उनकी क्या चीज़ की कमी है, जैसे पकड़ने गए वैसे वो शेर तैयार हो गया। शहर नरसिंह भगवान आधा शहर है, हाँ, आधे शेर बाघ है। हाँ बाघ जी। और आधा मनुष्य का रूप है उनका। अब वो शेर हो गए, अब जो बछड़ा था वो शेर बन गया, बछड़ा बन गया, शेर बन गया। अब मैं इधर उधर किधर जाने का भी नहीं, किधर जाना, क्या करना, पुराने सकबंधन में पड़ गया। हे भगवान, हे प्रभु, अब यह जंगल ही था, जैसे डूंगर पहाड़ में लकड़ी काटने लोग जाते थे, ये डूंगर था। अब वो चले, तब सोचेगा मैं कौन छुड़ाएगा, क्या करना चाहिए। तो शेर आगे आगे चल रहा है, रास्ता देखो, अब समझदार पढ़ा लिखा जान जाता है, इशारा से भी समझ जाता है ये शेर इधर जा रहा है, चलो अपन चलो, कहीं कहीं है, कोई न कोई है।
और नहीं तो प्राण गया है, नहीं तो जाएगा, नहीं तो जाएगा, ये जैसा कहे तो चलो ही करो। शेर के पीछे पीछे वो भी आ रहे दोनों पति पत्नी, उनका झगड़ा वहीं पड़ा है। और पहुंचे वहाँ गए धीरे धीरे जंगल, महात्मा जी बैठे हुए थे समाधि में, जी अशोक का वृक्ष था और यहाँ झाड़ी जंगल चिक्कू बना दूर, कोई गाड़ी देने कहीं भी नहीं चलता था, ये ऐसी जगह थी। वहाँ पहुंचे महात्मा जी अपना माला लेकर के, तो नाम पूछा, जप कर रहे थे। हाँ जाप कर रहे, माला लेकर के आए, साहब सामने प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, वो कुछ भी नहीं बोले क्योंकि उनमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। परमात्मा का रूप था, साधु का, संत का, वो तो प्रभु भक्ति में लीन थे। लीन थे वो। दयालु मेरी रक्षा करो, दयालु महात्मा जी मेरी रक्षा करो। सर ने सर सुन भी लिया, बैठ गया। अकबर आया दौड़ते हुए। हाँ अकबर बादशाह दोनों बैठ गए। अब सोचा कि देखो इनकी माला पूरी हो जाए तब और कुछ बात हुई। उनके 1 घंटा में माला पूरी हुई। माला पूरी होने के पश्चात फिर पूछा कि कहो बच्चे क्या बात है। जी उन्होंने कहा कि हम रोजी वसूल करने के इधर गाँव में गए थे जा रहे थे और गाड़ी फंस और गई, हम गाड़ी लेके पार उतर रहे थे कि हमारा पत्थर में अड़ गई गाड़ी, पहिए बैलगाड़ी। तो हम यहाँ बछड़ा था, इसको हमने पकड़ लिया महात्मा गुरुदेव। तो प्रभु जी अब मेरी रक्षा करो, वो आपके सामने है, मैं क्या कुछ कैसे। बछड़ा शेर बन गया है। बछड़ा शेर बनो, उससे बैठा हुआ है सामने, महात्मा जी देख रहे हैं। अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, और साहब हम चोर नहीं है, हम वापस इसको छोड़ देते, जी ले जाते। पहले पास से हमारे पास बेल है थे, वो फिर चले जाते, पर यहाँ मजबूत बेल चाहिए था, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक तो रानी साहब भी खड़ी थी, ये तुम्हारा पाँव काला काला हो गया क्या बात है। कि साहब मैं यहाँ घाट पर पानी पीने गई थी, तो यहाँ घाट था नीचे था तो भरा भर तो ऊँचा हो गया, तो मैं यहाँ पानी पीने गई तो कीचड़ में पाँव गई, प्यास लगी थी मेरे को, तो कोई नौकर चाकर तो है नहीं, स्वयं जाके पीना है, जाके पानी पिया तो पाँव कीचड़ से काली मिट्टी थी अंदर। अच्छा तो तुम तो अकबर बादशाह हो, राजा रानी हो, चाहे जो कुछ कर सकते हो, समर्थ हो आप, तो सर्व तीर्थमयी गंगा है ना, सबसे तीर्थ गंगा सबसे बड़ा है, प्रयागराज जो है सब तीर्थों का राजा है। इसी प्रकार से आप भी राजा हो, तो आप ये बताओ कि बछड़ा पकड़ के पहले पार हो रहे तो शेर बन गई है, तो आप हमारे पास आए, यदि आप पार कर देते तो फिर काहे को आते हैं। तो तुम बड़े लोग हो, हम कहे जैसा करो तो आपको शांति होगी, नहीं तो शांति नहीं। तो जब आदमी फंस जाता है तो मजबूरी करना। महात्मा गांधी गधे को भी बाप कह देता है, हाँ भैया दादा तू सबसे बड़ो हम छोटो। आदमी जब फंस जाए या हाथ है और 1 क्विंटल पत्थर आ जाएगा तो धीरे से निकालना है, तो खींचोगे तो खून झरा हो जाएगा। तो बात मानोगे कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे हाथ में सब चाबी है, जो कहे वो ऐसे करो। महात्मा जी ने कहा कि देखो ये जो पुलिया है तो तुम पकड़ के ले जा, पहले पार हो रहे थे तो सब गरीब आदमी से नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ भोजपत्र पर लिखो कि ये पुलिया बनाया जाए, पुलिया बनाया जाए। उन्होंने फिर भोजपत्र में दस्तखत किया, तो आदेश होगा। ये बड़ी मजबूत है पुलिया, हो केरन की घड़ी हुई है, और वो घट्टा चलते थे, यहाँ पर घट्टा था, और चूना की कंकरी लाते थे, उसको पकाते थे। बिल्ला जो बिल्ला आता है बिल्ला बिलभद्र पे उगने वाला, बिल्ला उसको अच्छा चिकना देता, उसको डाल के अच्छा घोल करके फिर मंदिर बनाया। मंदिर भी बनता था पहले के ज़माने में, और ये पुलिया भी उसी से बनी हुई, वह पुलिया बना दिया। फिर उसके बाद ये जो मंदिर है ये हजारों वर्ष पुराना है। हाँ अभी ये तो अभी बना है, नहीं ये वाला नहीं, तो भगवान की जो स्थापना है। हाँ ये तो प्रकट हुई है। अच्छा। हम बफाड़ हरना कश्यप मारो भक्त प्रहलाद उबारा है। हरना कश्यप के कारण तो भक्त प्रहलाद तो ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू मूर्ति है, स्वयं प्रकट हुई। वह तो फिर उन्होंने क्या करा कि दस्तखत कर दिया, आदेश दे दिया। इधर रानी साहब ने कहा तुम पानी पीने के लिए गए घाट में, लोग सब पानी भरते हैं, कीचड़ पाँव चिपका के जाते हैं मिट्टी, इसलिए तुम यहाँ घाट बना, मंजूर है? तो सब शर्त मंजूर है, सब ने लिख दिया, दस्तखत कर दिया। राजा लोग को ऑर्डर देने में कोई समझ नहीं लगा, महात्मा जी का कहना तुरंत जल लिया कमंडल से, और जैसे छीट दिया ऐसा बचा तैयार। उन्होंने दोनों देखे चरणों में गिर पड़े, साक्षात भगवान। आज ये नहीं होता तो हमारा प्राण तो गया। सही बात है। सबसे बड़ा प्राण, कोई कह देगा हम तुमको करोड़ रुपए देते हैं, तुम्हारा प्राण दो, तो कोई देगा नहीं। ये तो सबसे बड़ा प्याला है। उन्होंने सन्यास लेकर के प्रणाम किया, आशीर्वाद लेकर के, और चल दिया। ऐसा आशीर्वाद दे दिया महात्मा जी ने। उन्हीं के बछड़े जो बेल थे उन्हीं को जोत लिया पहाड़ पर, और कहा कि तुम आदेश दो, दे दिया आदेश दिया, पुलिया बनी छोटी। आज गंगा पार करने का रास्ता है, ये बहुत वर्षों का देखा हुआ। आज मेरे को भी यहाँ 81 साल हो गए। 81 साल मैंने 40 साल यहाँ पर पूजा करी है जी। नरसिंह भगवान की, प्रकट हुए थे साक्षात। धीरे धीरे फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, सतयुग द्वापर में ऐसा प्रभाव आता हुए मंदिर बनाया गया छोटा सा। मंदिर के बाद धीरे धीरे ये चौथी बार भी ये बना, हमने 4 बार देख लिया, और ये चौथी बार बना, ये चौथी बना। और नंबर 1 का बनाया हुआ ये भजन चल रहा है,
यहाँ भजन चल रहा है, अखंड कीर्तन चल रहा है। अखंड कीर्तन, अखंड घी का दीपक जल रहा है अंदर, अखंड ज्योत अखंड कीर्तन निरंतर चल रहा है। निरंतर चल रहा है। उसी के भजन के प्रभाव से इतना बड़ा करोड़ों का मंदिर बने। साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, नरसिंह भगवान। खम्भ फाड़ हरना का समारोह, भक्त प्रहलाद उबारा है, श्रीमन नारायण नारायण है। ये तो नरसिंह भगवान का मंदिर, भगवान प्रकट हुए भक्त प्रहलाद के कारण और हरना कश्यप को उद्धार करे। वो सत्य घटना है क्या, जैसे बेड़िया मनोकामना हाँ, पूर्ण होने पर? बेड़िया के लिए गुजरात के जो प्राणी हैं जी वो आते हैं, यहाँ मन्नत लेते हैं, हे भगवान हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, शादी हो गई, फिर मान उतारना पड़ेगा, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, तो प्रभु हम बेड़ी पहनेंगे आपके द्वार पर, हमारे घर पर हमारे बच्चे के यहाँ एक लड़का हो जाएगा तो हम बेड़ी पहनेंगे। बेड़ी मोटरसाइकिल से की तार है, ये सुन रहा है आदमी, बेड़ी जो है मोटरसाइकिल की तारी है, और में दोनों में यहाँ डाल दिया जाएगा जी, और अंकुश अंशी लगा देगा ऐसे, बेड़िया पहन बेड़ी लेंगे। हाथ पे लगे, बीच में लच्छा बंधेगा, कड़ी रहेगी, उसमें लच्छा बांध के हाथ में नजर लेकर के नहा करके माई नदी में स्नान करके स्नान करके धोती पहन के वह खड़े होंगे। पुजारी महाराज यहाँ के जो भी पुजारी हो हाँ। वो बोलेगा कि नरसिंह भगवान का ध्यान करना, चित्त वही रहना चाहिए। वो कह के पुजारी महाराज बेड़ी पहना दिया, नजर दे दिया, अगरबत्ती सिलगा दिया, जी तिलक निकाल दिया और ध्यान करके पुजारी महाराज यहाँ आए, आकर के नगारा बजाएगा, चाहे घड़ियाल बजाएगा है, और कहेगा कि जैसे ही घड़ियाल बजे ये नगारा बजे तुम जिम्ना पैर उठाना और चल देना, फटाक से जैसे उठाया, बोलो नरसिंह भगवान की जय। ऐसा कहा कि वो टूट पड़ता है। यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, खम्भ फाड़ हरना का समारोह, भक्त प्रहलाद उबारा है, श्रीमन नारायण नारायण हरे, नरसिंह हरे, अपने जन के कारण, अपने जन के कारण, कैसे कैसे रूप धरे, ओम जय नरसिंह। नरसिंह देवला धाम का आपका क्या अनुभव रहा है? बस यहाँ से मियाँ भी मेरी जैसी छोटी सी उम्र थी, उसी से हम यहाँ जुड़े मतलब हुए हैं। जुड़े हुए हैं। और अभी तो मैं फिलहाल 3-4 साल से रोज डेली भगवान के जाप करने, हरे राम हरे कृष्ण के जाप करने आ जाता हूँ। कीर्तन चल रहे अखंड हैं। कीर्तन चल शामिल रही होता है, था। 17 साल से चल रही है अच्छा, ये भी 17 साल से हाँ, चल आज रही। से पर अब हम जैसे जैसे छोटे छोटे थे, अब अपनी जवाबदारी खत्म होने लगी, बालक ने काम संभाल लिया, अब अपन भगवान के भजन करो। प्रभु भक्ति में। हाँ, पर भजन और भोजन। ने साथ यही जाने वाला है, कोई धन के दौलत के अपन कोई कितने भी करोड़पति बन जाए आदमी, फिर भी कुछ नहीं जाने वाला है। एक ये अंगूठी है, ये भी निकाल लेंगे कि चलो यार सही बात है सही बात है। भाई, मरने के बाद क्या है, हाँ, हाँ। मरने के बाद तो यही सारा है। और ये पीढ़ी ऐसी है कि इस समय पर सत्य ही बोलना पड़ेगा, हाँ, यही काम देगा, झूठ नहीं तो चलेगा। क्या झूठ बोल के क्या करना है भाई, क्या साथ आने वाला भाई, झूठ के अपन जो भी कर्म करोगे वही अपने साथ आने वाला। ये हरे राम हरे कृष्ण करेंगे तो अपने को आगे कुछ मिलेगा। अब आपने अभी कुछ करा ही नहीं है तो आप फिर आगे कैसे करोगे, हाँ हमको कुछ मिलेगा सही बात। भाई, आज करना तो पड़ेगा अपने को। वैतरणी नदी पार हाँ, करनी पार है। करनी है तो कुछ अपने को करना है भाई। वहाँ हर भगवान भी पूछेंगे कि क्या करा तूने, तो ये साक्षी तो है कि हाँ मेरे यहाँ आए थे और इन्होंने ये करा, प्रभु का नाम प्रभु का नाम जपा। यहाँ यज्ञ हो रहा था नरसिंह देवला धाम में। नरसिंह धाम। तो मैंने मिसेस को बोला, मैंने क्या अपन भी नरसिंह भगवान मंदिर चले, तो क्या एक काम करो, अभी 2-3 दिन अपन पानी पिला लो खेत में। नौकर ने बोला, हाँ। मिसेस ने बोला कि चलो अपन तो चले नरसिंह देवला। जी तो मैंने क्या करूँ, जो अभी जैसे इसको है अपन हाँ, पानी, खेत में हाँ पियत खेत कर में रहे हैं। पियत करने चालू करता, फिर चलेंगे। जैसे मैंने वो घास इकट्ठी हो गई, हाँ। उसको सब जलाने के लिए मैंने जलाया। जैसे ही जलाया ना, हवा इधर से चली तो पूरी 7 बीघे की पूरी घास जल गई। उसके बाद फिर 20 बीघे की दूसरी घास, चलो भीड़ अच्छा, बोल रहे थे। उसमें भी दूसरे, चली हाँ ये पसावदा वाले आदिवासी। तो मैंने क्या यार, अब ये तो जल जाएगी तो ये तो सब अपने गले पड़ेंगे। 20 बीघा पूरा 20 गेहूं बीघा, जल जाएंगे। फिर अब इसके बाद तो फसल जलेगी। कितना मैंने वहां से भगवान के वो करीब वन में आराधना में क्यों, नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान के, भगवान सब तेरे ऊपर है, अब तू जो चाहे वो होगा, नहीं तो मैं तो अब फंसा समझो। फिर भगवान की ऐसी कृपा, अचानक इधर से हवा चली, उल्टी हवा चल हाँ रही। पूर्व से पश्चिम की ओर से चली। तो जैसे ही पश्चिम की ओर चली और वो घास अपने आप शांत हो गई। मैं उस दिन से फिर 5 दिन यही रहा और यज्ञ का आनंद लिया। मैंने क्या, भगवान अच्छी लाख रखी है भगवान मेरी। प्रभु की लीला प्रभु रही। की लीला है साहब, प्रभु नहीं का इसके आशीर्वाद। बिना पत्ता भी नहीं हिलता साहब। वो यही तो देखे अपन ने, सही बात है। सब भगवान की ऐसी कृपा है। जय 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 नरसिंह जय।